नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र यादव भारत एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम वर्ण विचार के विषय में चर्चा करेंगे। आज हम परिभाषाएं देखेंगे। भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, किंतु अर्थ के स्तर पर लघुतम इकाई शब्द है। यहाँ पर शब्द आपका लघुतम। लघुतम शब्द शुद्ध होता है, लघुत्तम नहीं होता है। अब वर्णमाला, वर्णों के सार्थक क्रम को वर्णमाला कहते हैं। यहीं पर अगर कह दिया जाए सार्थक वर्णों के क्रम को क्या कहते हैं, तो शब्द। अब वर्ण, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं हो सकता, यानी उसे और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता। अब अक्षर, एक ही श्वासाघात में स्वर्ण या स्वनों के समूह को अक्षर कहते हैं। अक्षर का तात्पर्य होता है यानी और अधिक उसे न तोड़ा जा सके। अब यहाँ पर स्वर्ण होता है वर्ण। अब सबसे बड़ा एकाक्षरी शब्द स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और स्वस्थ, ये जब तीन शब्द आपके तरफ दिख रहे हैं, जिसमें से आपका स्वास्थ्य गलत है, स्वस्थ सही है और स्वास्थ्य भी सही है। अब स्वास्थ्य में आप आधा सा, आधा वा, आधा सा, आधा था और या अंत में आप की मात्रा को नहीं गिना जाता है, तो इसमें केवल एक स्वर है। कुछ विद्वान हमारे वर्ण और अक्षर को एक ही मान बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे सभी महिलाएं माता नहीं होती हैं और सभी माता महिलाएं होती हैं, तो उसी प्रकार से वर्ण को अक्षर कहा जा सकता है, जबकि अक्षर को वर्ण नहीं कहा जा सकता। अब लिपि, जिस रूप में वर्ण या अक्षर को लिखा जाता है, यानी लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि में लिखने का तरीका बाएं से दाएं की ओर होता है। इंग्लिश का भी बाएं से दाएं की ओर होता है। अरबी, फारसी और उर्दू भाषा के लिखने का तरीका दाएं से बाएं की ओर होता है। चीनी भाषा का नीचे से ऊपर की ओर होता है। अब सघोष या घोष ध्वनियां, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें हम सघोष या घोष ध्वनियां कहते हैं। अब अघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। अब आता है अल्पप्राणी, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकलती है, उन्हें हम अल्पप्राण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से वायु अधिक मात्रा में निकलती है, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। जैसे अल्प प्राण और महाप्राण ज्ञात करने का तरीका बहुत ही सरल है। जैसे जब आप किसी ध्वनि को उच्चारित करें, जब उच्चारण के समय अपने हाथ को मुख के सामने ले जाएं और बोले, जैसे का, अगर हाथ में हवा कम टकराए तो आपका होगा अल्प प्राण, और यदि हाथ से हवा अधिक टकराए तो होगा महाप्राण। जैसे ख, तो हाथ में अधिक हवा टकराई तो क्या है आपका महाप्राण। धन्यवाद दोस्तों।